कि माफिया राज खत्म करने का माता शक्ति दे कि बिना किसी निर्दोष का आंसू बहाए बिहार से माफियाओं का दहशत खत्म करने का हम भी प्रयास करेंगे। और जो सूची लिस्ट बन रही है पूरी प्रामाणिकता के साथ बन रही है, उसमें ज्यादातर राबड़ी आवाज खाली नहीं किया जा रहा है। देखिए, सरकारी आवास है, विभाग जो कार्रवाई करती है और सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के बालू माफिया और जमीन माफिया विजय सिन्हा का यह बयान ध्यान से सुन लें। उनका सीधे तौर पे कहना है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का मैं बखूबी पालन करूंगा। और बालू माफिया और जमीन माफिया ध्यान से सुन ले, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे सत्ता के अंदर बैठा हो या फिर सत्ता के बाहर। तो विजय सिन्हा जो है वो बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। किस तरीके से उन्होंने एक तरफ जहां विपक्ष पर निशाना साधा है तो वहीं दूसरी ओर उनको जो विभाग मिला है, दरअसल उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को खनन विभाग और राजस्व भूमि सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया है, जिसके बाद से उनका कहना है कि जो भी अपराधी होगा उसके छाती पे बुलडोजर चलेगा। आप खुद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, पूरे बिहार में 1700 लोगों ने अपराधियों की लिस्ट तैयार की है, क्या है सर? वो अपराध भ्रष्टाचार मिटाने का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी की जिम्मेवारी है, लेकिन मुझको जो दिया गया है कि माफिया राज खत्म करने का माता शक्ति दे कि बिना किसी निर्दोष का आंसू बहाए बिहार से माफियाओं का दहशत खत्म करने का हम भी प्रयास करेंगे। और जो सूची लिस्ट बन रही है पूरी प्रामाणिकता के साथ बन रही है, उसमें ज्यादातर बालू माफिया, जमीन माफिया और दारू माफिया है। और जो करनी कथनी में अंतर रखेगा, सत्ता के अंदर हो या सत्ता के बाहर हो, कोई नहीं बचेगा। इसके बाद राबड़ी आवाज खाली नहीं किया जा रहा है। देखिए, राजद कांग्रेस का अपना संस्कार होता है, पद कितना भी मिल जाए, चेहरा बदलने का कितना भी प्रयास करे, लेकिन उनका अराजकता, दबंगई, गुंडे की भाव उभरता है। मोह किस चीज का? सरकारी आवास है, विभाग जो कार्रवाई करती है और सरकार की कोई मंशा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर बार सत्ता बदलती है तो विभाग, भवन निर्माण विभाग से ये व्यवस्था बदलती है, इसको इतना तूल देने की जरूरत भी नहीं है। खनन विभाग फिर से मिला है सर को, क्या करेंगे? खनन विभाग में अब भय नहीं, रोजगार का अवसर बढ़ाएंगे। माफियाओं के दहशत को मिटाए हैं, अब खनन विभाग बिहार के वरदान के रूप में साबित होगा। और राजस्व भूमि सुधार विभाग अगर जो नेतृत्व ने दिया है तो सोच समझ के ही दिया है। बालू माफिया और भू माफिया और जमीन माफिया के पीछे बैठे हुए सफेदपोश चेहरे जो इस पूरी व्यवस्था को, जमीनी विवाद को नरसंहार में बदलता है, अपराध में बदलता है, बहुत बारीकी से और गंभीरता के साथ इसकी भी समीक्षा करेंगे। बिना शोर मचाए इसका समाधान करेंगे, उतर सके। बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है सर, आपने शुरू से कहता रहा कि देखिए, बुलडोजर माफिया और अपराधियों के छाती पर चलेगा। किसी शरीफ, निर्दोष बिजनेसमैन, दुकानदार इस पर कोई बुलडोजर चलाएगा तो उस पर हम एक्शन लेंगे। माननीय न्यायालय के आदेश का मैं पालन करता हूं, लेकिन किसी गरीब की झोपड़ी बिना वैकल्पिक व्यवस्था बनाए उजाड़ना, ये हमारी सरकार की सोच नहीं है, ये मानवता का सोच नहीं है। और आज जिस बरैया शक्ति धाम में हम विराजे हैं, माता जब शक्ति देता है तो ये बरैया धाम के रूप में आज हमारे सभी अभिभावक, यहाँ के अध्यक्ष, चेयरमैन सब लोग हैं। अब बरैया ग्राम नहीं
बरहिया धाम के रूप में ये पूरे बिहार और देश में जाना जाएगा। तो आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि बिहार के बालू माफिया और जमीन माफिया ध्यान से सुन ले, कोई भी हो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और वहीं जिस तरीके से अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री को ये जिम्मेदारी मिली है अपराधियों पे कैसे अंकुश लगाना है, इसकी जिम्मेदारी उनके पास है, लेकिन मेरे पास जो जिम्मेदारी है उसका मैं बखूबी पालन करूंगा। किस तरीके से खनन विभाग में जो है काम करना है इसको लेकर विजय सिन्हा ने अपनी बातें रखी है। आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।